नमस्कार साथियों। सबसे पहले तो दिवाली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये पर्व आप सभी के जीवन में अत्यंत खुशियां लाए, समृद्धि लाए। आप सभी लोग जो भी कार्य कर रहे हो आपको उसमें सफलता मिले, मेरी माता लक्ष्मी से यही प्रार्थना है। साथियों, चूँकि हम ये बहुत एक छोटी सी बात है, हम सभी लोग जानते हैं कि दिवाली के दिन हमें थोड़ा बहुत अध्ययन करना चाहिए, हमें थोड़ी बहुत किताबों के साथ बैठना चाहिए। हम कुछ भी पढ़ सकते हैं, हमें थोड़ा सा पठन पाठन की तरफ जाना चाहिए दिवाली के दिन। ऐसा हमारे बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं कि 10 मिनट ही सही, 15 मिनट ही सही, पर दिवाली के दिन हमें अध्ययन करना चाहिए, जिसका लाभ हमें बहुत ज़्यादा होता है। और मैं सभी विद्यार्थियों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि यदि आपके पास 10 से 15 मिनट का समय हो तो आप दिवाली के दिन ज़रूर अपने जो भी आपकी पुस्तकें हैं, जो भी आपको पसंद है पढ़ना, उन्हें ज़रूर पढ़ें। चाहे आप आधे घंटे ही सही, पर आप इतना समय निकाल करके उन्हें ज़रूर पढ़ें। साथियों, मेरा इस वीडियो का विषय है कि हमारा एटीट्यूड हमारे व्यक्तित्व को कितना प्रभावित करता है। हमारा नज़रिया किसी चीज़ को देखने के लिए हमारे लक्ष्य को कितना प्रभावित करता है। हमारा नज़रिया हमारे लक्ष्य के प्रति क्या होना चाहिए। हम इन सारी बातों पे चर्चा करेंगे। आपको पता है कि जो लोग कामयाब होते हैं और जो लोग कामयाब नहीं होते हैं, उनके बीच में सिर्फ एक छोटी सी डिफरेंस आता है। वो डिफरेंस आता है नज़रिया का। वो अपने लक्ष्य के प्रति क्या नज़रिया रखते हैं, सिर्फ ये डिफरेंस बनाता है एक विनर को और एक लूज़र को। यदि मैं एक सक्सेसफुल व्यक्ति की बात करूं, अगर वो किसी भी ओहदे पे हो, किसी भी पोस्ट पर है, तो उसका यही मतलब है कि वो अपने लक्ष्य के प्रति सचेत थे, अपने लक्ष्य के प्रति वो सुदृढ़ थे। उन्हें पता था कि उनका लक्ष्य क्या है। और जब हमें ये पता होता है कि हमारा लक्ष्य वास्तव में क्या है, तो यकीन मानिए सफलता हमसे ज़्यादा दूर नहीं होती है। पर हम में से अधिकांश लोग इस बात को नहीं मानते हैं। हम में से अधिकांश लोग इतने सारे लक्ष्य को लेके चलते हैं कि जो उनका वास्तविक लक्ष्य होता है वे उसी से ही भटक जाते हैं। उदाहरण के तौर पे यदि मैं आपसे पूछूंगा कि इस वक्त आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो आप हिचकिचाओगे। आप बोलोगे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ। पर क्या ये सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ, ये उत्तर आपको संतुष्ट कर सकता है? सरकारी नौकरी में तो कितनी हजार नौकरियां आती हैं, पर आप किस नौकरी की तैयारी करते हो? आपको वो चीज़ें जब नहीं पता है तो आप क्या तैयारी कर रहे हो? कहीं ना कहीं ये आपके आत्मविश्वास की कमी होती है कि आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, उसके बारे में बात करने से आप हिचकिचाते हो, आप डरते हो, आप खुल के बोल नहीं पाते हो। कहीं ना कहीं आप अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित नहीं होते हो। शायद इसलिए आप कहते हो कि हाँ, तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। और यहीं से एक सफल व्यक्ति के बीच में और एक असफल व्यक्ति के बीच में अंतर यहीं से स्थापित हो जाता है कि एक असफल व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित नहीं रहता है, उसे अपने लक्ष्य का ज्ञान नहीं होता है। वो कई वक्त के बाद उसे पता चलता है कि उसे इस परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए और उसको इस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। और यही सारे एटीट्यूड हमारे दिनचर्या में शामिल हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको इसी का एग्जांपल देता हूँ, जहाँ पे आपका लक्ष्य क्लियर नहीं होता है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ क्या खाओगे, आप अमूमन जवाब देते हो कुछ भी खा लेंगे। और क्या पसंद है? कुछ भी पसंद है। आप देख रहे हो, ये कैजुअल एटीट्यूड, ये इस तरह का बिहेवियर, इस तरह का आंसर आपके व्यक्तित्व में बन गया है कि आप छोटी से छोटी चीज़ों के प्रति ललायत नहीं हो। आपको कंफर्म ही नहीं है कि आपको खाना क्या है, आपको पसंद क्या है, आपको पहनना क्या है।
जब आपको ये नहीं पता है तो आपको ये कैसे पता हो सकता है कि आपको किस चीज़ की तैयारी करनी है, आपको नौकरी क्यों करना है। इन सारी बातों पे हमें ध्यान देना चाहिए। यदि आपसे कोई पूछता है कि भाई क्या पसंद है, तो आप खुल के अपनी पसंद के बारे में बताइए कि आपको मिर्ची पसंद है, आपको गुलाब जामुन पसंद है, या आपको ये खाना है, या आपको समोसा खाना है, व्हाटएवर जो भी हो। क्या पहनना पसंद है, आपको जीन्स पहनना पसंद है, आपको टी शर्ट पहनना पसंद है। क्लियर रहोगे, जब हमारा माइंड अपने आप में क्लियर होगा तभी हमारा माइंड अपने लक्ष्य के प्रति क्लियर होगा। इस बात को आप समझ लीजिए। बहुत छोटी से छोटी बातें हैं जिसे हम अक्सर इग्नोर करते आते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि ये सारी चीज़ें हम अपने आप से सीखते हैं। ये सारी चीज़ें हमें हालातों से आते हैं, हम किस एनवायरनमेंट में पले बड़े हैं हमें वहाँ से आते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमारे घर में सभी लोग बिजनेसमैन हैं, कोई लोग पढ़ाई नहीं, कुछ लोग अगर पढ़ाई किए हैं तो हम जब छोटे होते हैं तो ये सुनने में आता है कि वो लोग तैयारी कर रहे हैं। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं ये पता चलता ही नहीं है, समझ रहे हैं बात। लेकिन जब वो तैयारी करके जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और जब वो सफल हो जाते हैं तब पता चलता है कि फलाने इस परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, फलाने उस परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। और तब तक आपका और उनका जो डिफरेंस होता है, जो कम्युनिकेशन गैप होता है, वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आप उनसे उस परीक्षा के बारे में पूछ नहीं पाते हैं, और वो अपनी नौकरी करने चले जाते हैं, और आप यहाँ अकेले फिर तैयारी के नाम पर तैयारी में जुड़ जाते हैं कि हमें तैयारी क्या करनी है। और जब परिवार में सारे लोग बिजनेसमैन होते हैं, जब परिवार में कोई इस हद तक पढ़ाई नहीं किया होता है कि तैयारी किस चीज़ की करनी होती है, तो सारी चीज़ें हमारे ऊपर होती हैं कि हमें किस चीज़ की तैयारी करनी है। पर 1 साल 2 साल तो हमें इन्हीं चीज़ों में निकल जाता है कि आखिर हम तैयारी करें तो किस चीज़ की तैयारी करें। तो कभी आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, कभी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, फिर आप सोचते हो कि बैंक एग्जाम की भी तैयारी कर लें, फिर आप सोचते हो कि लेखपाल की भी तैयारी कर लें। इस चक्कर में सिर्फ आप तैयारी करते हो, पर आप नौकरी के लिए तैयारी नहीं कर रहे होते हो, आप अपने लक्ष्य के प्रति तैयारी नहीं कर रहे होते हो। तो मेरा सुझाव बस ये है कि आप एक पर्टिकुलर परीक्षा की तैयारी कीजिए, नौकरी के लिए तैयारी कीजिए, पैसे कमाने की तैयारी कीजिए। आपका लक्ष्य क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या, क्यों, कैसे करना है। जब तक ये तीनों प्रश्न का जवाब एक साथ लेकर आप नहीं चलोगे, आप निश्चित रूप से सफल नहीं हो सकते। आप चाहे जितना भी जोर लगा लो, ये आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का परीक्षा होगा, लेकिन आप परीक्षा में सफल नहीं होगे। ये आप लिख के ले लो। जितने भी लोग सफल हुए हैं, चाहे सुपरस्टार, चाहे वो कलाकार हो, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे वो वैज्ञानिक हो, उनका लक्ष्य क्लियर रहा है। वो अपने एम के प्रति क्लियर रहे हैं कि उन्हें जीवन में करना क्यों है और उन्हें जीवन में क्या करना है। तभी वो उस तरफ आगे बढ़ते चले जाते हैं और उन्हें लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। पर हम में से 80% लोग ये चीज़ समझने में बहुत देर कर देते हैं कि हमें आखिर तैयारी क्यों करनी है और हमें तैयारी किस चीज़ की करनी है। और शायद इसीलिए हम अपने लक्ष्य के प्रति किसी दूसरे से बात करने से हिचकिचाते हैं, किसी दूसरे से कहने के लिए डरते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारा आत्मविश्वास बहुत कमज़ोर, बहुत दुर्बल हो जाता है। आप इन सारी चीज़ों पे ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी गलतियाँ कहाँ होती हैं।